हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करेंगे क्लास 3 मैथ्स का यूनिट नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.4। ठीक है, सो ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो लास्ट वीडियो में हमने सिमेट्री क्या है, पैटर्न्स क्या है, ये पढ़ा था। अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स क्या होते हैं। सो ये भी आपको पहले से पता है। ऑड नंबर क्या होता है ना, ऑड नंबर वो होता है जिसको इक्वली हम बांट नहीं सकते, और इवन नंबर मतलब जिन्हें हम इक्वली बांट सकते हैं, यानी कि आप और अपने फ्रेंड के बीच में आप इक्वली बांट सकते हो। लेकिन ऑड नंबर मतलब जैसे कि 3 टॉफीज़ हैं, सो एक आपने लिया, एक आपके फ्रेंड ने लिया, पर फिर भी एक बच गई, आप उसको नहीं बांट सकते है ना। सो वो नंबर्स जिनको हम इक्वली शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं, वो इवन नंबर्स होते हैं, और जिन्हें हम इक्वली नहीं बांट सकते वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है कि एडिशन में अगर आपके पास एक इवन नंबर होगा और दूसरा भी इवन नंबर होगा, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर भी इवन नंबर होगा। उसी तरीके से अगर आप एक इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आंसर इवन नंबर होगा। ये सब्ट्रैक्शन का रूल है, और ये मल्टीप्लिकेशन का रूल दिया है कि अगर आप इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर इवन नंबर होगा। सो इन तीनों कंडीशन में देखिए सारे इवन है, तो ये तो इजीली आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए एडिशन में एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर होगा तो फिर आंसर ऑड बन जाएगा। और उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी सेम है, इवन नंबर और ऑड नंबर को अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर ऑड बन जाएगा, मतलब ऑड निकल कर आएगा उन दोनों में से। बट मल्टीप्लिकेशन में इवन और ऑड को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इवन होगा। उसी तरीके से फिर यहाँ पे ऑड नंबर्स का भी दिया गया है, तो ये टेबल आपको देखना है। ठीक है, इसी के रूल के ऊपर हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 12.4। तो देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं। सो इन नंबर्स में जो ऑड नंबर है उन्हें आप ऑड नंबर वाले बास्केट से मिलाएंगे, और जो इवन नंबर है उन्हें इवन नंबर वाले बास्केट से मिलाएंगे। सो जल्दी से देख लेते हैं ये पता कैसे लगता है। देखिए आप चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 764 है ना, तो पर आपको उसका सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। अगर वो 4 लास्ट डिजिट आपका इवन है, ठीक है, तो बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता ये 7 से स्टार्ट हो रहा है या 6 से, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर आपका इवन नंबर है, तो ये आपका इवन नंबर है। सो हर नंबर का जो है आपको लास्ट नंबर चेक करना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए 44, तो 4 एक इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर है। ठीक है, देन 604 भी इवन नंबर है, 674 इवन नंबर है, 4 देखिए लास्ट डिजिट 4 इवन नंबर है, बाकी ये सारे ऑड हैं। अब 0 भी इवन नंबर है, तो 100 इवन नंबर है, 20 इवन, ठीक है, 532 इवन, 786 इवन, क्योंकि 6 है लास्ट डिजिट ही देखना है आपको। देन 86 इवन, देन 990 इवन, 320 इवन, 440 इवन, 202 इवन, 400 इवन, ये सारे इवन नंबर्स हैं। और इनके अलावा बाकी सारे नंबर 201 क्योंकि 1 ऑड है, 565 ऑड है, 345 ऑड है, 351, ये सारे जो हैं आपके ऑड नंबर्स हैं क्योंकि इनके लास्ट डिजिट ऑड है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से नंबर्स इवन होते हैं, है ना, 2, 0, 2, 4, 6, 8, ये होते हैं इवन नंबर्स। ये अगर आपके लास्ट डिजिट में आए तो वो इवन नंबर्स हैं, चाहे कितने भी बड़े नंबर्स हैं। एंड ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये आपके ऑड नंबर्स हैं। मतलब एक एक नंबर छोड़ के ही हमेशा इवन ऑड आते रहता है ना। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Find out which of these numbers are even and odd by arranging each in 2 rows of dots। देखिए यहाँ पे भी कुछ नंबर दिए हैं। यहाँ पे जैसे 12 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है ना, 15 ऑड है क्योंकि 5 ऑड है, देन 5 ऑड। ठीक है, सो ऐसे आप इवन ऑड लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राइट डाउन ऑल इवन नंबर्स बिटवीन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर दे देंगे जैसे 17 और 33, इसके बीच वाले इवन नंबर्स आपको लिखने हैं। सो इवन नंबर्स कैसे होते हैं,
जैसे नंबर लाइन में एक इवन है तो नेक्स्ट ऑड होगा, देन इवन, देन ऑड, देन इवन, देन ऑड। सो आपको जो है सारे नंबर्स लिखने हैं 17 से लेकर 33 तक, ठीक है। उसमें फिर जो जो इवन नंबर है उन्हें सर्कल करिए और फिर यहाँ पर इस तरीके से लिखिए। अगर आप माइंड में कैलकुलेट करके सोच सकते हैं तो वो भी बहुत ईजी, नहीं तो आपको सारे नंबर्स लिखने हैं और उसमें इवन नंबर्स को सर्कल करना है और यहाँ पर लिखना है। वैसे ही आप 55 to 71 करेंगे और 95 to 113 सबके जो इवन नंबर्स हैं वो आप वहाँ से निकाल कर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब उसी तरीके से उसका उल्टा, जैसे अभी हमने इवन नंबर्स ढूंढे थे, छांटे थे, वैसे ही ऑड नंबर्स, ठीक है, 20 और 36 के बीच में सारे नंबर्स आप पहले लिखेंगे और उसमें से ऑड नंबर्स को सर्कल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ऑड नंबर्स जैसे कि 20 हमें पता है 0 से फिनिश हो रहा है तो वो इवन नंबर है, देन 21 ऑड होगा, फिर 22 को छोड़ दीजिए 23 ऑड होगा, फिर 24 को छोड़ दिया 25 ऑड होगा। तो ऐसे आपको लिखते चले जाना है। तो ये आप कर सकते हैं ये वाले तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको ऐड करना है, मतलब ये वो टेबल आपको देखना है जो अभी हमने इवन ऑड का एडिशन टेबल, सब्ट्रैक्शन टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल देखा था। तो वही चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ये करके देखना है कि वो सही है कि नहीं। जैसे उसमें बताया था कि एक इवन नंबर को अगर हम ऐड करें तो आंसर इवन नंबर आता है। सो ये सिंपल एडिशन आपको करना है और लिखना है कि आंसर आपका इवन आया कि ऑड, और वो टेबल भी चेक करिए कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट भी देखिए नंबर 6, यहाँ पर भी वही करना है। यहाँ पर आपको सारे ऑड नंबर्स दिए हैं, सो आप दोनों ऑड नंबर को प्लस करके देखेंगे फिर क्या आंसर मिलता है। तो आज जब दोनों ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो आपके सारे आंसर्स जो है इवन नंबर्स होंगे। सो वो आप यहाँ पे देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं सॉल्व एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न। यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे अभी हमने एडिशन किया था, इस क्वेश्चन में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो क्या करना है, 77 माइनस 35 क्या होता है 42। सो वो 42 नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो आप लिख देंगे इवन, ठीक है। सो आपको आंसर भी फाइंड आउट करना है और ये भी लिखना है कि ये नंबर इवन है कि ऑड, ठीक है। और अभी हमने देखा था कैसे पहचानते हैं, है ना, लास्ट डिजिट आपको देखना है बस। देन इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सब्ट्रैक्शंस हैं, करिए और फिर आंसर ढूंढिए और उसके सामने लिखिए ये नंबर इवन है या ऑड। ये करने के बाद हमें पता चलेगा कि जब हम टू ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन द आंसर इज ऑलवेज इवन, तो आंसर हमेशा इवन नंबर मिलता है। देन अब उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का देखना है, जैसे कि 2 into 2 क्या आता है 4, सो 4 हो गया इवन नंबर, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन में भी अगर एक इवन होगा तो आंसर इवन होगा, और अगर इवन और ऑड होगा तब भी आंसर इवन होगा, पर ऑड और ऑड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑड होगा। बस ये 3 रूल हैं। सो ये आपको यहाँ पर लिखना है, सारे मल्टीप्लिकेशन करने हैं और फाइंड आउट करना है कि वो आंसर इवन है या ऑड। और ये करने के बाद हमें पता चल जाता है कि अगर हम एक ऑड नंबर और इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इवन आएगा, देन ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑड ही आएगा, और इवन को करेंगे तो इवन ही आएगा। तो ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। सो ये आपके ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। सो ये टेबल को अच्छे से समझना है। यही आपका इस एक्सरसाइज में बताया गया है और साथ ही साथ हमारा ये यूनिट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, सिमेट्री एंड पैटर्न्स। अब हमारा लास्ट यूनिट हम करेंगे डाटा हैंडलिंग अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।